आज पिछड़ापन का कारण यह है कि जिस खनन से राजस्व में जाना चाहिए उस खनन किसी व्यक्ति के निजी हाथों में जा रहा है। लेकिन 5 साल बाद हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो दोहन हुआ उसका भरपाई कहाँ होगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, जल जंगल जमीन का उलगुलान हमारा जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक जारी रहेगी। केस कर देंगे वो अलग विषय है, लेकिन जो सच्चाई है मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोलने से हम लोग डरते नहीं है। एक लड़ाई मेरा और है कि पूरी जजमेंट स्थानीय भाषा में हो, खोटा हो, 5 परगनिया हो। बोले ना, भारत मित्र जो है ये सच में मित्र है। यानी खनन के साथ साथ में यहाँ खून का भी चूसने का प्रयास यहाँ पूरी तरह झारखंड में जारी है। फिर भी हमारे लोग बाहर कमाने जाते हैं, और बाहर कमाने जाते हैं बहुत आंख में आंसू आ जाएगा। उनकी लाश आती है, हमारी माँ बहन विधवा हो जा रही है। जोहार, गर्व से कहिए कि आप झारखंडी हैं और गर्व से देखिए इस इंटरव्यू को, क्योंकि युद्ध हमारे डीएनए में। देखिए, हम 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तीनों खांटी झारखंडी हैं, मिट्टी की पैदाइश है, और हम तीनों के डीएनए में युद्ध है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं रवि पीटर भाई हैं, और मेरे दाहिनी तरफ ललित महतो भाई हैं। इनका तारुफ मैं आपको करवाऊंगा। पहले मैं रवि पीटर भाई के बारे में बता देता हूँ। ये मसला आज से लगभग 5 साल पहले का जी 5 साल पहले का है। अवैध बालू का खनन हो रहा था, तो ये लोग जा रहे थे। एनजीटी की उस समय भी रोक लागू है जैसा अभी लागू है। रवि पीटर जो है ये ताल्लुक रखते हैं जो तमाड़, सिल्ली, बुंडू वाला जो इलाका है इधर से। ललित भाई भी उधर से ही ताल्लुक रखते हैं, दोनों थे। तो एक अवैध बालू लोड हाईवा था, इन्होंने उसे देखा। अब एक जागरूक नागरिक का इन्होंने कर्तव्य निभाया कि गाड़ी से पूछा, कहाँ जा रहे हो जी? बालू का खनन तो बंद है, तुम कैसे जा रहे हो? अपना कर्तव्य निभाया कि उस समय जो डीएसपी तैनात थे उनको फोन किया कि सर, अवैध बालू लोड हाईवा जा रहा है। तो हम लोगों ने पकड़ लिया है। अब कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। नतीजा वही हुआ जो होता है। डीएसपी ने बोला, कहाँ ये सब चक्कर में फंस रहे हैं, हट जाइए, निकल जाइए, नहीं तो केस हो जाएगा। ये भी झारखंडी, ये भी झारखंडी, युद्धक आदमी भीड़ के कह रहे हैं ऐसे कैसे केस हो जाएगा भाई। हम एक झारखंडी लड़के को जो करना चाहिए हम तो वो कर रहे हैं। हमारा आप राजस्व लूट रहे हैं, हमारा आप पैसा लूट रहे हैं। वही पैसा अगर खजाना में चल जाएगा तो उससे हमको, हमारे बच्चा को स्कॉलरशिप मिलेगा। नतीजा दोनों के ऊपर केस हो गया। लेकिन इस भाई के जज्बे को देखिए, जब केस हो गया तब इस भाई ने ठाना कि अब तो मैं लॉ करूंगा, और इस भाई ने लॉ किया। इस भाई ने ठाना कि अब तो लड़ के रहेंगे, और दोनों ने लड़ाई की। और आज दोनों बाइज्जत बरी होने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोर्ट ने माना कि दोनों झारखंडियों को कानून ने फर्जी फंसा दिया। रवि पीटर भाई, बहुत स्वागत है आपका। ललित महतो भाई, बहुत स्वागत है आपको। दोनों को हमारा कतियानी जोहार रहेगा। दादा, आज कोर्ट ने क्या कहा आप लोगों को? सबसे पहले तो तमाम दर्शक को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। और सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ। और आप झारखंडी होते हुए भी उस समय भी आपने पूरा पुख्ता से इस न्यूज को जहाँ तक प्रकाशित करना था उस तरह प्रकाशित किए। और हमको लगता है कि से आप हमेशा अवैध खनन के विरुद्ध जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं उस तरह से हम लोग को एक ऊर्जा मिलता है। उसी ऊर्जा को देखते हुए हम लोग लगातार अवैध खनन हो चाहे से गैर कानूनी जो है कार्य है उसको लेकर हम लोग पुख्ता से बात को दम संवैधानिक रूप से रखने का प्रयास करते हैं, लड़ते रहते हैं। आज हम लोग को कोर्ट ने माना कि हमारे ऊपर रवि पीटर, ललित महतो, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर महतो, पूर्व मुखिया हमारे अजय मुंडा, अशोक मुंडा, ये तमाम जो लोगों पर जो केस मुकदमा किया गया था वो झूठा था। और हम लोग सच में वहां पर राजस्व जो जिस तरह से हानि हो रहा है, आप देखिए कि झारखंड 25 साल हो गया। 25 साल के बावजूद हमारे यहाँ 40% यहाँ खनिज संपदा है। उसके बावजूद देखिएगा कि हमारा झारखंड का पैराग्राफ, वो राजनीतिक रूप से देख लीजिए, आर्थिक रूप से देख लीजिए, स्वास्थ्य रूप से देख लीजिए, या शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, सभी जगह पर हमारा पिछड़ापन के कारण क्या है। आज पिछड़ापन का कारण यह है कि जिस खनन से राजस्व में जाना चाहिए उस खनन किसी व्यक्ति के निजी हाथों में जा रहा है। जिस डीएसपी ने, अजय कुमार ने हम लोग के ऊपर केस मुकदमा किए,
आज उसकी संपत्ति यदि जांच हो जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी डीएसपी पद पर रहा हुआ व्यक्ति, अगर वो 60 साल होता है नौकरी, अगर वो 120 साल भी नौकरी कर लेगा तो उतनी संपत्ति अर्जित नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमारे झारखंड को लगातार जो बाहरी जो शासक प्रशासक जो लोग आए, वो हमारे यहाँ के राजनेताओं को गुमराह करके उसके कंधे पर बंदूक रख के पूरी तरह से यहाँ खनन हो गया, अवैध मुठभेड़ हो गया, लगातार लूटने का प्रयास किए। मैं कोर्ट को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कोर्ट ने इस चीज को माना 5 साल बाद, लेकिन 5 साल बाद हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो दोहन हुआ उसका भरपाई कहाँ होगा। आज लगातार देख रहे हैं कि कल परसों खुट्टी से एक लड़का बालू का जो अवैध खनन के विरुद्ध जो उल्लंघन कर रहा था, उसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया, जबकि उसके समर्थक में सैकड़ों लोग थाना घेराव किए जरियागढ़। और उसके बाद एक देखेंगे कि सूर्या हांसदा, वो भी अवैध खनन के विरुद्ध उल्लंघन कर रहे थे, अनेकों बच्चा को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सोच थी। उस व्यक्ति को अवैध मुठभेड़ में मार दिया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसे लगातार जो अवैध खनन हो गया, पहले साहेबगंज था, पलामू क्षेत्र में चले जाइए तो वहां जो पहाड़ के पहाड़ काटकर उसको गिट्टी से बिहार भेजा जा रहा है। तो हमारा बस इतना ही सोचे से जज्बा है कि जब तक झारखंड में अवैध खनन नहीं रुकेगा, आज जितने लोग अवैध खनन के जो उल्लंघन करने की तैयारी करते हैं, जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी उल्लंघन में हमको लगता है कि सेंधमारी हो रही है, जिसके कारण ये जो अवैध खनन लगातार जारी है। लेकिन हमारे उल्लंघन में कहीं सेंधमारी नहीं होगा। जैसे भारत मित्र जो है आपका चैनल है, ये आपने उल्लंघन पूरी तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध डंके के चोट में आप हमेशा देते रहते हैं। उसी आपके इस चैनल के माध्यम से हम जैसी युवाओं को प्रेरणा दी है, और हम भी उल्लंघन पूरे डंके के चोट पर माय माटी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, जल जंगल जमीन का उल्लंघन हमारा जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक जारी रहेगी। ललिता भाई, जैसे ही, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो आप लोगों पर आरोप लगाया गया कि 10,000 रुपए आपने छुरा दिखा करके मांगा। जो गाड़ी में अवैध बालू, अवैध खनन और अवैध बालू ट्रांसपोर्टेशन का केस होना चाहिए था, तो उस गाड़ी पर केस करने की जगह प्रशासन ने ललित महतो, रवि पीटर, इन लोगों पर केस कर दिया कि आप 10,000 रुपए मांग रहे हैं। उन लोगों को यह पता नहीं है कि ललित महतो अपना एक खेत बेच देंगे तो कितना करोड़ कमा लेंगे। 10,000 रुपए किसी से हमको रंगदारी मांगने की जरूरत नहीं। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि 5 साल का समय, इस 5 साल में जैसे ही प्रशासन केस कर देता है तो जो लोग आपके पीछे खड़े थे, जो लोगों को आपका साथ देना चाहिए था, वो लोग बात करने लगते, नहीं नहीं ललित महतो तो बेईमान आदमी, 10,000 रुपए मांग रहे थे, इस तरीके की। तो ऐसा भी सिचुएशन आया था। जी जी बिल्कुल। समाज में तो हर कोई मतलब शक की निगाहों से देखते हैं। जो हमारे नज़दीकी है, जो हमें जानते हैं बखूबी से, वो तो सारा चीज़ को मानते हैं कि हाँ इन लोग के ऊपर फर्जी किया गया था। लेकिन वहाँ तो मतलब पूरा क्षेत्र में तो हर व्यक्ति को हम जाके नहीं बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ा। खासकर हम लोग का तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में बालू का जितना भी अवैध कारोबार हो रहा है, ये वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उसी के संरक्षण से हो रहा है, और उन्हीं का प्रेशर से राजनीतिक पॉलिटिक्स षड्यंत्र के तहत ही हम लोग के ऊपर मतलब फर्जी मुकदमा किया गया था। क्योंकि हम उस क्षेत्र में लगातार जैसे 2017 या 18 से वहाँ टेंडर खत्म हो गया है, लीज, उसके बाद वहाँ लीज नहीं हुआ है बालू का। तो उसके बाद से भी लगातार वहाँ बालू का अंधाधुंध तरीके से अवैध खनन हो रहा है। पुल पुलिया लगातार, अब हराडी मंदिर का पुल वो धस गया आपका, बुढ़ाटी हराडी एक ही है, और बामलाडी और गोमियाडी एक पुल है, 2 पुल धस गया, और हारिन पुल पहले भी धसा था। तो ये सब सारा चीज देखे। और नदी जो है, नदी का स्थिति अगर आप जाइएगा अभी मतलब उसका नदी खत्म हो गया, कम से कम 20 से 30 फीट का मतलब खुदाई हो गया है। तो उससे क्या है कि क्षेत्र का जल स्तर कम हो गया है। और तो कृषि क्षेत्र है, हम लोग तो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हैं, तो उसमें हम लोग का मतलब परेशानी होता है। और जो गाय वगैरह सब, उन लोग को भी मतलब पानी वगैरह पीने में और सारा चीज का परेशानी होता है। सड़क का भारी वाहन चलने से सड़क का समस्या जो होता है वो तो अलग ही है। ये है वो क्षेत्र में बहुत खराब सड़क है, और खासकर तमाड़ विधानसभा में सड़क का मतलब पूरे क्षेत्र में सड़क बहुत मतलब दयनीय स्थिति है हर सड़क का। क्योंकि वहाँ मतलब बालू अवैध तरीके से भारी वाहन चल के सड़क पूरा खराब कर दिया गया है। और विधायक सिर्फ रांची में रहते हैं, क्षेत्र में उनका कुछ मतलब ये नहीं रहता है। बस वो अपना जो है क्या बोला, हम खुल के ही बोल देते हैं, अपना कमीशन उनका सेट है, वो अपना कमीशन खोरी में व्यस्त है। और क्षेत्र की जनता जो दिन प्रतिदिन वहाँ
प्रताड़ित हो रही है सड़क की वजह से, या फिर जो अन्य अन्य जो भी समस्या है उनकी लेकर कभी कुछ मतलब वहाँ सुनवाई नहीं होता है। मतलब हम यूँ कहें कि अगर झारखंड का 81 विधानसभा में अगर विकास के क्षेत्र में अगर सबसे खराब स्थिति अगर किसी विधानसभा का होगा तो वो तमाड़ विधानसभा है। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिर केस कर दें आपके ऊपर। जी, केस कर देंगे वो अलग विषय है, लेकिन जो सच्चाई है मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोलने से हम लोग डरते नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने शुरुआत में बताई, रवि भाई, इस केस होने के बाद आपने तय किया कि आप वकालत की पढ़ाई करेंगे और फिर कि आगे अगर इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि अब आप अधिवक्ता भी हो गए, अब आप वकील भी हो गए, तो अब कोई केस करेगा तो कौन कौन सा धारा क्या क्या आप उल्टा पढ़ा दीजिएगा। बात तो सही है। बात तो तब मुझे प्रेरणा मिली, मुझ पर केस किया तो वहां तक तो प्रेरणा नहीं थी। इसके बाद जब हम कोर्ट कचहरी दौड़ने लगे तो देखने लगे कि इसे बहुत सारे गरीब लोग, असहाय लोग बकरी छगड़ी बेचकर कोर्ट का फीस जमा करते हैं, और जब उसका जजमेंट अंग्रेजी में आता है लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो एक लड़ाई मेरा और है कि पूरी जजमेंट हिंदी में स्थानीय भाषा में हो, खोटा हो, पांच परगनिया हो, वहां उराव हो, मुंडारी हो, यानी कि स्थानीय भाषा में कोर्ट का जजमेंट लाने का दूसरा हमारा एक प्रयास रहेगा और दूसरा मेरा उलगुलान भी रहेगा। तो मेरा प्रेरणा उस समय से मिला, और इसके बाद जब मैं LLB में कर चुका हूं तो अब तो मैं कोर्ट का नियम क्या पूरी तरह से सारा सिस्टम हम सिखा देंगे, कानून का गुर्दा गुर्दा पूरे गुर्दा। आपसे तो बोले ना, भारत मित्र जो है ये सच में मित्र है। हम मित्रता से हमको आपके चैनल को मैंने उस समय भी देखा था, धनबाद में जिस तरह से कोयला का खनन हो रहा था। आप भाई देखिए कि छात्रों को छात्रवृत्ति आज भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सृजन योजना में पैसा नहीं आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं हो पा रहा है, ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रही है, कितना आत्महत्या कर रहा है। किसान को जब बीज का, जब सिंचाई का समय आता है तो बीज का कालाबाजारी हो जाता है, खाद के कालाबाजारी हो जाता है। यानी खनन के साथ साथ में यहाँ खून का भी चूसने का प्रयास यहाँ पूरी तरह झारखंड में जारी है। और हम लोग आपके चैनल से एक प्रेरणा भी लेते हैं कि उलगुलान तो हम लोग इतनी जोर तरीका से करेंगे पूरे झारखंड में, संवैधानिक रूप से भीड़ हजूम नहीं लगाना। हमको यही कहते हैं लोग से, तुम यदि खेत में काम कर रहे हो तो जिस समय अगर उलगुलान रांची राजधानी में शुरुआत होती है तो तुम खेत में उलगुलान के अपना वहां उपस्थिति दर्ज करो। तुम यदि किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो तो उलगुलान की वहां से जो आगाज हुआ है वहां उपस्थिति दर्ज करो। तुम मजदूर हो तो वहां से स्थिति अपना प्रकाशित करो। आज मजदूरों की स्थिति देखिएगा कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर पलायन अगर होता है मानव का तस्करी का तो झारखंड से होता है। और जबकि हमारे यहाँ इतना कल कारखाना है, सारा कुछ है, फिर भी हमारे लोग बाहर कमाने जाते हैं। और बाहर कमाने जाते हैं, बहुत आंख में आंसू आ जाएगा, उनकी लाश आती है। बताइए कि से यहाँ जवान जो हमारी माँ बहन विधवा हो जा रही है, अब बताइए उसको देखने वाला कोई नहीं है, सोचने वाला कोई नहीं है। बाल बच्चा का अच्छा से उसको परवरिश नहीं हो रहा है, उसके आर्थिक और मानसिक दोनों उसका हरासमेंट हो जा रहा है, समय पर विकसित नहीं हो पा रही है शारीरिक रूप से। ये बहुत बड़ा दुख है, इस दुख को हम समझ सकते हैं, इसकी उलगुलान मेरा जारी रहेंगे। देखिए, तो ये झारखंड के बच्चों का दर्द है, ये मिट्टी का दर्द है असल में। जब मतलब बालू है, हम भी चाहते हैं कि विकास हो। ये तीन लोग हैं, हम लोग थोड़ी विकास के विरोध हैं, हम चाहते हैं कि विकास हो। हम तो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, लेकिन सवाल ये कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में जो हमारा छोटा भाई है, जो हमारा बच्चा है, उसको उसकी स्कॉलरशिप भी मिले। हम चाहते हैं कि हमारी माँ जो स्कूलों में टीचर पढ़ाती हैं उनको तनख्वाह भी मिले। हम चाहते हैं कि वो जो किसान खेत में काम कर रहा है उसको यूरिया DAP भी मिले। हम यही तो चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है हमारी, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। अगर झारखंड के ये बेटे चाहते हैं कि अवैध खनन ना हो, वैध खनन हो, तो क्या इनके ऊपर केस होना चाहिए? आज रवि पीटर तो चलिए वकालत पढ़ लिए, आज ललित महतो तो चलिए अपने अधिकारियों के लिए लड़ लिए, लेकिन ऐसे और बाकी लोग जिनके ऊपर ऐसे फर्जी केसेस कर दिए जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे लोगों के लिए आज रवि पीटर, ललित महतो जैसे क्रांतिकारी आगे आ रहे हैं, जो ऐसे लोगों के लिए राहत बनेंगे, साहत बनेंगे। तो कुल मिलाकर के जोहार करते हैं भाई आप दोनों क्रांतिकारियों को, हमारा खतियानी जोहार रहेगा। और आपको भी अगर ये इंटरव्यू पसंद आए, आपको लगता है रवि पीटर, ललित महतो से और कुछ सवाल पूछा जाना चाहिए, तो कमेंट्स में हमको बताइएगा, हम इनसे फिर से जुड़ेंगे और लगातार हम जुड़ते ही रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।